नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और देवभूमि के दंगल में आज बात होगी जो घंटा घर करता था शोर, घड़ी ले गए चोर। देवभूमि उत्तराखंड में बदहाल कानून व्यवस्था पर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। कांग्रेस की ओर से राज्य में बढ़ते महिला अपराध के साथ ही बढ़ती लूट, चोरी, डकैती के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने बदहाल कानून व्यवस्था के विरोध में गुरुवार को हरिद्वार में विशाल पदयात्रा करेंगे। वहीं भाजपा का कहना है कि हरीश रावत मीडिया के सुर्खियों में रहने के लिए ये पदयात्रा निकाल रहे हैं। बता दें कि राज्य की कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। आए दिन लूट, चोरी के साथ ही महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं। कई मामलों में सत्ताधारी दल के नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो देहरादून का दिल कहे जाने वाले घंटा घर की तार और पैनल को चोरी कर लिया गया, जिससे घंटा घर की घड़ी ही बंद हो गई है। और इसके साथ ही पलटन बाजार देहरादून में दुकान के एक कर्मचारी ने युवती के साथ छेड़खानी कर दी, जिसके बाद पलटन बाजार में तनाव का माहौल है। आक्रोशित व्यापारियों ने बाजार बंद करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। इस दौरान स्थिति संभालने को मौके पर कई थानों का फोर्स बुलाया गया। इसके अलावा रुद्रप्रयाग के कुछ गांवों में बाहरी लोगों की एंट्री बंद किए जाने का लोगों ने बोर्ड लगा दिया है। पहले इस बोर्ड पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लिखा हुआ था, लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद साइन बोर्ड से गैर हिंदू शब्द मिटा दिया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों राज्य की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। करेंगे इस पर चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड की शांतिवादियों में अपराध की संख्या लगातार बढ़ रही है। आए दिन अपराधों की बढ़ती संख्या शांतिवादियों के इस प्रदेश में चिंता बढ़ा रहे हैं। आलम यह है कि महिला अपराधों के मामले में उत्तराखंड 9 पहाड़ी राज्यों में टॉप पर है। बढ़ते मामले सरकार की चिंता को बढ़ा रहे हैं। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड शांति से चलने वाला राज्य है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कानून तोड़ेगा तो कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग लव लैंड जिहाद को अपना लक्ष्य मानकर काम कर रहे हैं। हम अपनी बहन बेटियों के साथ धोखा नहीं होने देंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार का ध्यान सिर्फ सांप्रदायिक माहौल को खराब करने में है, कानून व्यवस्था को सुधारने पर नहीं। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला राज्य है। सभी एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं और कोई भी अगर कानून को तोड़ेगा तो कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ लोग लव जिहाद और लैंड जिहाद को अपना एक सुनियोजित एम मानकर जो काम कर रहे हैं, उनको उनके लिए निश्चित रूप से उनको समझ लेना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ की अपनी बहन बेटियों को कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं होने देंगे, उनके साथ धोखा नहीं होने देंगे और कोई भी करेगा तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर कठोर कार्रवाई होगी। ना ओवरऑल जब भाजपा के वहाँ विधायक का भाई इन्वॉल्व है, यहाँ आय से अधिक संपत्ति का मामला उछल रहा, एक डेलीगेशन गवर्नर साहब को मिला है, तो जो हरिद्वार में जितने बीजेपी के विधायक उन्हीं के संबंधी नज़दीक वाले लोग इस सारे क्राइमों में निकल रहे, एक तरफ से सीरीज निकल ली, तो बीजेपी को शर्म कहाँ इस बात की? क्या कार्रवाई किसी के खिलाफ हो रही? तो ये राज्य का भला थोड़ी चाह रही है, तो माफियाओं को संरक्षण दे रहे, उत्तराखंड को लूटने के लिए ये काम कर रहे। इसलिए भू कानून समय की आवश्यकता है। कर्मचारियों की चिंता नहीं, किसानों की चिंता नहीं, बेरोजगारों की चिंता नहीं, पलायन की चिंता नहीं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अपराध का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन लूट, चोरी के साथ ही महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं। कई मामलों में सत्ताधारी दल के नेताओं ने नाम भी सामने आए हैं। ये है कि देहरादून की पहचान कहे जाने वाले घंटा घर की तारों और पैनल को चोरों ने तीसरी बार चुरा लिया है। इसकी वजह से घंटाघर की घंटी बंद हो गई है। इसके साथ ही पलटन बाजार देहरादून में दुकान के एक कर्मचारी ने युवती के साथ छेड़खानी कर दी, जिसके बाद
पलटन बाजार में तनाव का माहौल है। आक्रोशित व्यापारियों ने बाजार बंद करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा रुद्रप्रयाग के कुछ गांव में बाहरी लोगों की एंट्री बंद किए जाने का लोगों ने बोर्ड लगा दिया है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने बदहाल कानून व्यवस्था के विरोध में गुरुवार को हरिद्वार में विशाल पदयात्रा करने का फैसला लिया है। कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो गई है और उसके खिलाफ कल मैं जो है चंद्राचार्य चौक से परशुराम चौक तक हरिद्वार के अंदर पदयात्रा करने जा रहे हैं 11:30 बात भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से संभाल रही है। जहां पे भी किसी भी प्रकार की अगर कोई घटना हो रही है तुरंत उस पर एक्शन लिया जा रहा है। तुरंत जो दोषी हैं, आरोपी हैं, उन पर एक्शन लेकर सरकार अपना कार्य कर रही है और नसीहत दे रही है। साफ सख्ती से निर्देश हैं। जो भी महिलाओं के प्रति गलत भावना रखेगा, किसी भी प्रकार का जो जिस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हैं उन पर सख्ती से हम लोग उसमें पेश आ रहे हैं। और आपने देखा कि अभी जितने भी केसेस हुए हैं फास्ट ट्रैक में हमने उन केसेस को भेजा है और फास्ट ट्रैक में भी हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका जैसे ही फॉरेंसिक जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके तहत उनका जल्दी निवारण हो और दोषियों को सजा मिले। कानून व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, दुरुस्त है। बस उसको व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। शहर के अंदर कौन आ रहा है कौन जा रहा है पता नहीं। कल पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन अभियान चलाया गया और वो वास्तव में सराहनीय था। पुलिस ने पूरे शहर में पलटन बाजार में घूमने वाले ऐसे अवैध लोगों को उठाया जिनके जांच किए, सत्यापित किए और जो लोग यहाँ नहीं थे उनको वापस भेज दिया गया कि पहले अपना सत्यापन आप स्वयं करा के लाकर यहाँ कोतवाली क्षेत्र में जमा कराएं। अब देखिए महिला गश्त बढ़ गई है, पुलिस गश्त करे ताकि संसला प्रशासन से कि पलटन बाजार में महिला गश्त बढ़ाई जाए। जो किसी की कोई समस्या हो महिला की वो उनको बता सके, साझा कर सके। आज 2 गश्त बढ़ गई, लगातार बन गई है 2। और ये घड़ियों की सुई चोरी होने का कोई पार्ट चोरी होने का मामला है और ये मामला भी उन्हीं से संबंधित है जो लोग बाहर से आकर अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं और वो लोग अपने जीवन यापन के लिए कुछ भी कर जा रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ना चिंता की बात है। राज्य की स्थिति ये है कि ग्रामीणों को साइन बोर्ड लगाकर बाहरी लोगों को प्रवेश से रोकना पड़ रहा है। वहीं भाजपा के नेता ग्रामीणों को इस फैसले को सही बता रहे हैं, लेकिन सरकार के लिए ये चिंता की बात होनी चाहिए। सवाल ये है कि आखिर क्यों शांति प्रिय राज्य में कानून व्यवस्था की ये स्थिति हुई? आखिर क्यों सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद अपराध नहीं रुक रहे हैं? वहीं अब देखना होगा कि राज्य की कानून व्यवस्था में कब सुधार देखने को मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में पीसी थपलियाल साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं यूकेडी की ओर से, और कुलदीप राणा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। आगे हमारे साथ में कांग्रेस और बीजेपी के सदस्य भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल चर्चा आपके साथ में शुरू करते हैं। थपलियाल साहब, ये प्रदेश के साथ में क्या हो रहा है? देवभूमि हम कहते हैं, हमारे कार्यक्रम का नाम भी देवभूमि है और देवभूमि है, 4 धामों की यात्रा है, न जाने कितने देवी देवता विराजमान हैं और वहां पर आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हर बार हर पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से दावे किए जाते हैं कि देवभूमि को हम अपराध से बचाकर रखेंगे, लेकिन अब सोचिए ना, गलियों में सड़कों पर महिलाओं के साथ में छेड़खानी हो रही है। देवभूमि होने के साथ साथ पर्यटन स्थल के तौर पर भी उत्तराखंड को देखते हैं और विश्व भर में, विश्व के पटल पर वो काफी ऊंचे स्थान पर आता है। तो ऐसे में अगर इस नगरी के साथ में, इस राज्य के साथ में ऐसी घटनाएं बढ़ती जाएंगी, अपराध का आंकड़ा बढ़ता जाएगा, तो भला ये अपना अस्तित्व खो नहीं देगा? समस्याएं हम ज्यादातर कुछ शहरों में देख रहे हैं और जहां तक हम ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं उत्तराखंड की, तो वहां तक अभी तक जो इनका पुलिस प्रशासन सिस्टम है सरकार का, अभी भी हमारे ग्रामीण रिमोट इलाकों में पटवारी सिस्टम्स हैं और पटवारी ही हमारी जो व्यवस्था है उसको लुकआउट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम बहुत ज्यादा उद्वेलित देख रहे हैं समाज को, उसका कारण ही इनका जो एजेंडा है। आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी का हाइडिंग एजेंडा है, क्योंकि वे विकास के फ्रंट से चारों तरफ से घिर गए हैं और भ्रष्टाचार में कोई जवाब नहीं दे पा रहे, तो उनको एक ही तरीका है बचने का कि ऐसी समस्याओं का उठाएं जो उन्हीं के लिए गले की फांस बन रही है। एक मुख्यमंत्री का ये कहना
कि महिलाएं में कुछ प्रवृत्ति के लोग जा रहे हैं, लव जिहाद और लैंड जिहाद इस राज्य में कर रहे हैं, ये बहुत ही अशोभनीय शब्द है मुख्यमंत्री के। क्या वो उत्तराखंड की महिलाओं को इतना कमजोर समझ रहे हैं? ये जो लोग आज चिल्ला चिल्ला कर नुमाइश लगा रहे हैं उत्तराखंड की महिलाओं का, केवल अपने वोट के खातिर, अपने जो उन्माद फैलाने के खातिर, वो उन्मादी लोग हमारी महिलाओं को टारगेट बना रहे हैं। जबकि हमारी महिलाएं इनकी राजनीति के लिए हमेशा सहयोगी रही हैं। जब इन्होंने बोला कि साहब अयोध्या चलो, अयोध्या चलो, तो ये अयोध्या भी गई हमारी महिलाएं। हमारी महिलाओं को राम से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है अयोध्या के, क्योंकि यहाँ पे खुद रघुनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पे हमारे देवी देवताओं का बहुत बड़ा जो सिस्टम है वो बिल्कुल हमारी सामाजिक ताना बाना बिल्कुल अलग है। इसके बावजूद हमारी महिलाएं पूरे तौर से इनको ताकत दी है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को नहीं ला पाए वो अयोध्या में, लेकिन हमारी महिलाओं के लिए इन्होंने स्पेशल ट्रेन लगाई और वहां ले गए। लेकिन ये बोलना कि उत्तराखंड की महिलाएं इतनी कमजोर हैं कि बाहरी जो लोग आ रहे हैं, कभी रोहिंगा बोलते हैं, कभी क्या क्या बोलते हैं ये लोग, और वो बहुत असुरक्षित कर रहे हैं हमारे माहौल को, ये बहुत ही अशोभनीय है इस दल को जो इस तरह की राजनीति उत्तराखंड में पैदा कर रहा है। आपने देखा होगा कि रुद्रप्रयाग में या हमारे पलटन बाजार में, लेकिन जब बात चलती है कि साहब ये उधम सिंह नगर या सल्ट में जो दो घटनाएं उधर भी हुई हैं, वहां कोई उन्माद नहीं होता। वो उन्माद यानी कभी भी अपराध के दो पैरामीटर नहीं होने चाहिए। अपराधी कोई धर्म के आधार पे अपराधी नहीं होता, अपराधी अपराधी होते हैं। लेकिन ये लोग एकदम एक नया माहौल क्रिएट कर रहे हैं। आप ये देखिए कि यहाँ तक जो इनके बहुत प्रमुख उछल कूद कर रहे हैं, जो लोग जिनको ठेका दे रखा है उन्माद फैलाने का, वो कह रहे हैं कि घंटाघर की सुई भी वही लोग बाहरी लोग लेके गए हैं। तो ये बहुत हंसी आ रही है हमें। यहाँ पे व्यवस्था बहुत ही बिल्कुल, देखिए ना आप अपनी मैंने आपसे सवाल में ही कहा था यहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं अस्तित्व, कुछ चीजें आपकी पहचान बन जाती है। और ऐसे ही देहरादून में जिस तरीके से, या उत्तराखंड कह लें, घंटाघर की घड़ी जो है वो उसकी पहचान है, लोग वहां पर जाते हैं, कितनी सारी फोटोज क्लिक करवाते हैं। तो इन चीजों को धरोहर के तौर पर देखना चाहिए, भले ही वो छोटी हो या बड़ी हो। अगर आपके यहाँ कोई भी चीज ऐसी है जो लोगों के बीच लोकप्रिय है तो उन चीजों को बचा कर रखना चाहिए। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सुनीता विद्यार्थी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। बहुत स्वागत सुनीता जी आपका भी। और गिरिराज किशोर हिंदवान जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। चर्चा में आगे बढ़ेंगे उससे पहले कुलदीप जी पहले से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया पहले लेते हैं। कुलदीप जी, ये क्या हो रहा है? क्योंकि जो भी घटनाएं हो रही हैं, लूट हो गई, चोरी डकैती, और अब तो मतलब कह रहे हैं ना कि आप सोचिए तार चोरी हो गए, और जिसके चलते बड़े स्तर पर इसलिए ये हुआ, पकड़ा गया ये मामला क्योंकि घंटाघर की घड़ी खराब हो गई। अब आप समझिए कि किस हद तक अव्यवस्था है और किस हद तक प्रशासन का डर नहीं है, और क्या स्थिति हो गई है, आप अपने शब्दों में बयान कीजिए। मैं चाहती थी हालांकि आप सभी प्रवक्ताओं की बात सुन लो, उसके बाद मैं आपके प्रतिक्रिया लूं, लेकिन क्योंकि बाकी लोग बाद में जुड़े इसलिए मैं चाहती हूं आप पहले अपनी बात रखें। सर अनम्यूट कीजिए पहले, तो आपकी आवाज नहीं मिल रही है कुलदीप जी। क्षमा कीजिएगा। हाँ, मैं दो उदाहरण के साथ अपनी बात में शुरू करूंगा जी। पहला उदाहरण ये खुद से ही मुझसे जुड़ा हुआ है। ये वर्ष 93-94 की बात है, 94-95 की बात है जी। हम लोग स्कूल कॉलेजों के में पढ़ते थे, और मैं क्योंकि एक पहाड़ी सीमांत जिले से आता हूँ, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, मैं चमोली जिले का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है गोपेश्वर, वहां मेरा घर है। तो हमारे घर के बाहर एक सड़क तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन गांव मोहल्ले की एक गली थी। तो हम लोग पढ़ते थे, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, देर रात तक पढ़ना होता था। तो हम रात को 12-1 बजे करीब अक्सर हमारे घर के पास से पुलिस की गश्त गुजरती थी। 8-10 सिपाही पुलिस के वहां से गुजरते थे, और वो सड़कों पर लाठियां मारते हुए और सीटी बजाते हुए चलते थे। और जाके ठीक है, लाठी मारना पुलिस का अपना साइन है, ठीक है, बजाते हुए इस तरह से हाँ वो गश्त करते थे। और मुझे ये घटना इसलिए याद है क्योंकि पुलिस वाले जब मेरे घर के पास से आते थे तो वो लाठी बजाना और सीटी बजाना बंद कर देते थे।
ये बात मुझे बहुत समय के बाद पता चली एक इंसिडेंट में, कि वो मुझे पढ़ते हुए देखते थे तो कहते थे यार वो मतलब देहात की भाषा में कि वो लड़का पढ़ रहा है, यहाँ पे शोर मत करो, चलो आगे से। ठीक है, इसलिए ये घटना मेरे मन में अभी तक बसी हुई है। ठीक है, ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब उत्तर प्रदेश था, पहाड़ी था। ठीक है। हाँ। दूसरी घटना, अभी उत्तर प्रदेश में वहां भी बीजेपी है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं जी। योगी आदित्यनाथ जी। अभी आपको पता होगा गरिमा कि वहां सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप में डकैती हुई थी। बिल्कुल। ठीक है, और क्या हुआ? एनकाउंटर हुआ, आरोपी एनकाउंटर में मारा गया। ठीक है, अब हम आते हैं उत्तराखंड में। सुल्तानपुर तो लखनऊ नहीं है ना, लेकिन देहरादून तो उत्तराखंड की राजधानी है। बिल्कुल। आज से ठीक 11 महीने पहले देहरादून में महामहिम राष्ट्रपति का एक दौरा होता है। ठीक है, और उस दौरे के दौरान ठीक 11 बजे पुलिस मुख्यालय और एसएसपी का जो आवास है, ठीक, इन दोनों के बीच में चंद कदमों की दूरी है, इन दोनों के बीच में उत्तराखंड की अब तक की सबसे बड़ी डकैती पड़ती है दिन दहाड़े 11 बजे। बिल्कुल, और खूब सुर्खियों में भी रहती है। बहुत सुर्खियों में रहा, वो बड़े तरीके से आए, कोई खौफ नहीं, बड़े तरीके, मतलब इजीली वो, जैसे हम कभी ज्वेलरी शॉप में जाएं तो अगर हम सामान देखते हैं तो वो बड़े तरीके से चीजों को जो वहां पे डकैती डाल रहे थे, बहुत आसानी से, कोई चेहरे पे कोई भय नहीं था कि जल्दी करो, भागना है, ये तो पुलिस ना आ जाए, चोर ना हो जाए। ठीक है, ये एक मामला है। दूसरा मामला अभी पिछले महीने का है, उपराष्ट्रपति का दौरा उत्तराखंड में होता है। वो हरिद्वार के देहरादून ऋषिकेश वाले क्षेत्र में होते हैं। ऋषिकेश का जो क्षेत्र, क्योंकि ऋषिकेश 3 अलग अलग भागों जिलों में बटा हुआ है, तो वो ऋषिकेश का वो क्षेत्र जो हरिद्वार से लगता हुआ है, ठीक है, वहां राष्ट्रपति होते हैं। और मेन हरिद्वार में दिन दहाड़े 1 बजे 2 लोग आराम से स्कूटी पर आते हैं और 5 करोड़ की डकैती करके चले जाते हैं। 40 कदम की दूरी पर पुलिस की पिकेट थी। ठीक है, उसके दूसरे दिन उसी जगह पर जहां पे घटना हुई है, उसी क्षेत्र में, छोटे से क्षेत्र में, चेन स्नैचर एक महिला की चेन छीन के ले जाते। मतलब ये क्राइम स्पॉट की स्थितियां हैं, ये हमारे उत्तराखंड की पुलिसिंग है। बिल्कुल। और ये स्थिति तब है जब हमारे प्रदेश में जो डीजीपी के चार्ज पर है, एडीजी अभिनव कुमार जी, कभी हमने इनकी पुलिसिंग को लेकर के, इनके बहुत बढ़िया शानदार अफसर रहे हैं, ये बेबाक अफसर रहे हैं, आपने नेशनल टेलीविजन पर भी इनको देखा होगा। और उत्तराखंड में क्राइम को लेकर के जब ये थे तो यहाँ कई घटनाओं पर इन्होंने एक मिसाल कायम, शानदार बेबाक अफसर हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जबरदस्त इनकी पकड़ रही है, चीजें रही है। हमने उस समय कोई अफसर अगर अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। ठीक है, अभिनव कुमार वो अफसर थे और हमने बड़ा महसूस होता था। आज बड़ा अजीब लगता है कि ये वही अभिनव कुमार है। बिल्कुल बिल्कुल। तब एसएसपी थे तो इतना बड़ा काम किया, हरिद्वार के एसएसपी रहे तो बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों को गिरफ्तार किया, हरिद्वार में रहे तब, देहरादून में रहे तब किया। एक घटना बताता हूं, 2009 की बात है, रुद्र उधम सिंह नगर में कुछ एक क्राइम होता है, बड़ा दंगा हो जाता है वहां पे, और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जनरल खंडूड़ी साहब अभिनव कुमार उस समय डीआईजी के पद पे थे, और अभिनव कुमार को स्पेशल वहां भेजते हैं, ठीक है, कि आप इसको कंट्रोल कीजिए। वहां बहुत बड़ी आगजनी की घटना हो गई थी, काफी बड़ा दंगा रहा, और अभिनव कुमार 1 हफ्ते में वो सारी चीजें सॉर्ट आउट करते हैं और 3 महीने के बाद उनको वहां से वापस आ जाते हैं। ये एक हमारे अफसर है। और आज देहरादून की पुलिसिंग, हरिद्वार जिले की पुलिसिंग, पर्वतीय जिलों की पुलिसिंग, आलम यह है कि जनता ये समझ नहीं पा रही है कि वो अपनी सुरक्षा किससे करे। ऋषिकेश में एक पत्रकार के साथ शराब माफिया ने, तमाम लोग जानते हैं, मारपीट कर दी। वो एडमिट है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, एम्स में। और आश्चर्यजनक बात क्या है कि जो पीड़ित पत्रकार है, जिसका सर फोड़ दिया गया, जिसका जबड़ा तोड़ दिया गया, जिसके पैर तोड़ दिए गए, जो अस्पताल में एडमिट है, पुलिस ने उसी के खिलाफ 8 बड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रखा है। पत्रकार जब ठीक होकर निकलेगा तो वो घर नहीं जाएगा, वो जेल जाएगा। ये स्थिति हमारे उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर की। बिल्कुल, यानी विकट स्थिति। आपने जितने भी उदाहरण दिए,
ठीक है, आपने जितने भी उदाहरण दिए उन सब में बिल्कुल साफ ऊपर है कि किस तरीके से पुलिस की जो कार्यशैली है वो बिल्कुल नियमों के विरुद्ध जारी है और यही वजह है कि इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं अपराधियों में पुलिस का जो खौफ है वो भी कम होता जा रहा है। इसी पर आगे विस्तार से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और प्रवक्ताओं के साथ भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं बच जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में गिरिराज किशोर हिंदवान जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। उनके साथ में इस बार शुरुआत करते हैं। बीजेपी फिलहाल सुनीता जी नहीं मौजूद हैं। गिरिराज जी, ये क्या चल रहा है? विपक्ष लगातार इस सब को लेकर सवाल उठा रहा है कि आखिर कैसे इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, एक के बाद एक, चाहे युवती से छेड़छाड़ हो, दिन दहाड़े डकैती हो, लूट हो, चुनौती हो, देवभूमि में ये स्थिति आप किसे जिम्मेदार मान रहे हैं? हालांकि विपक्ष सवाल इस पर लगातार उठा रहा है। गरिमा जी, 7 वर्षों से भाजपा उत्तराखंड में शासित है। साल दर साल जो स्थितियां हैं, कानून व्यवस्था जो आज ध्वस्त, लॉ एंड ऑर्डर जो है ध्वस्त बताया जा रहा है उत्तराखंड का, आज लगभग चरम पे हम लोग हैं। जो आज जो स्थितियां हैं इस समय गरिमा जी उत्तराखंड में, आज पूरी तरह से पुलिसिंग जो है या इंटेलिजेंस जो इनकी एलआईओ है, ये पूरी तरह से फेल्यूर है। आज जो घटनाएं जो हैं, अभी जो मैं अभी सुन रहा था सीएम साहब का एक मैं बाइट अभी सुन रहा था, सीएम साहब कहीं सिकन नहीं माथे पे। गरिमा जी, मुझे इस बात को लेके वाकई जो है बड़ा आश्चर्य मुझे होता है कि मुखिया के कहीं कोई सिकन नहीं है। आज जो स्टेटमेंट है उनका कि उत्तराखंड जो है शांति का प्रतीक है, शांति प्रिय प्रदेश है, आप ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और घटनाएं जो हैं अपना मूर्त रूप लिए जा रही हैं। अभी कुलदीप जी ने जो घटना अभी आपके सामने रखी, आप सोचिए, रिलायंस का जो ज्वेलरी शोरूम है, दिन दहाड़े राष्ट्रपति जी की प्रेजेंस देहरादून में करोड़ों रुपए की लूट हो जाती है और आज तक उन लुटेरों का पता नहीं है। गरिमा जी, आज तक पुलिस जो है उन लुटेरों का पता नहीं कर पाई है, डकैतों का। हरिद्वार की जो घटना है, आज लगातार सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। महिला अपराध में गरिमा जी 9 पर्वतीय राज्यों में भाजपा इसको अव्वल दर्जे पे ले आई है, इनकी उपलब्धि है, पहले पायदान पे ले आई है उत्तराखंड को। बलात्कार के जितने इस समय जो भी हमारी माताओं बहनों के साथ जो दुराचार हुआ है, उसमें भाजपा के लोग शामिल हैं, अंकिता भंडारी से लेके और संत का जो केस अभी हुआ है। ये लोग न्याय प्रिय लोग नहीं और न्याय दिलाने में अक्षम है। सुनिएगा, आज भी अंकिता भंडारी के मां बाप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्यों विपक्ष न बोले? सत्ता पक्ष से क्यों अपनी तरफ से अपनी बात रख के? वाकई आज हम जो चाहते हैं कि जिस तरह से जो पाथ, जो रास्ता इस समय अपनाए हुए सरकार, आज दुराचार पे दुराचार हो रहा है महिलाओं पे। आज लगातार लॉ एंड ऑर्डर जो है, लगातार जो घटनाएं घटित हो रही हैं, डकैतियां पड़ रही हैं। आज किसी का आप स्वयं सोचिए आप कि ऐसे मुख्यमंत्री इस समय मुखिया के रूप में है, धामी साहब, धाकड़ धामी उनको बोला जाता है भाजपा में, जो अपने मंत्रियों को अगर बोलते हैं कि रिपोर्ट कार्ड पेश करो, तो मंत्रीगण रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाते हैं सीएम को, अपने मुखिया। आप स्वयं सोचिए क्या स्थितियां बनी हुई है इस प्रदेश की। समूचा पर्वतीय क्षेत्र विकास शून्य हो चुका है गरिमा जी। आज बेरोजगारी चरम पे है। आज आप ऐसी स्थितियां क्रिएट कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग की घटना आप देख लीजिए, वो सारी क्रिएशन भाजपा की है। आज उपचुनाव की तरफ, केदारनाथ जी उपचुनाव की तरफ इस समय जो है पार्टियां जा रही हैं। सरकार भी उसमें उतरेगी, विपक्ष भी उसमें उतरेगा। अब ये लास्ट जो इनका मूवमेंट होता है चुनाव में, जब ये हार जाते हैं, फिर ये आखिरी जो इनका अपना एक ब्रह्मास्त्र होता है, नफरत की राजनीति, ये उसको अपनाए हुए होते हैं, उसको पोषित करने का कार्य करते हैं गरिमा जी।
आज विपक्ष जो है, वाकई जो आज जो स्थितियां हैं इन्होंने क्रिएट कर रखी, झूठ की, छल की और छद्म की जो राजनीति कर रहे हैं उत्तराखंड में, और जिसको कॉमन मैन इनको समझ चुका है, सारी चीजें विजिबल है, तो निश्चित रूप से विपक्ष इनको सफल नहीं होने देगा। और हम लोग, अभी भी इनका 2.5 वर्ष का कार्यकाल बच रहा है गरिमा जी, हम चाहते हैं वो जाए ना जाए, उसमें हम लोग इनको जगाने का कार्य करें। सुप्तावस्था में होते हैं, सोई हुई स्थिति में ये लोग होते हैं। हम लोग इनको, करण महाराज जी जो यशस्वी हमारे प्रेसिडेंट हैं, आज उनकी यात्रा जो थी, जो वाकई समापन की ओर थी, वापसी हुई थी, आज समापन की ओर वो है। कल पूजा अर्चना वो केदारनाथ धाम में करेंगे। और निश्चित रूप से आप देखिएगा, अगर केदार बाबा की और बद्री विशाल की अगर कृपा हुई, तो हम लोग इस राज्य को, जो ये लोग धूमिल करने की स्थिति में ला रहे हैं, इस राज्य की जो पहचान जो होती थी गरिमा जी, वो वाकई देवताओं का वास होता है। यहाँ पे देवता वास करते हैं इस राज्य में। ये इस राज्य को किस तरफ ले जा रहे हैं आप स्वयं सोचिए। देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पे सैकड़ों करोड़ रुपए आ चुका है गरिमा जी। इनके मंत्रीगण, इनके विधायकगण बंदर बांट किए जा रहे हैं उस पैसे की। आज इनका एक मंत्री, आप स्वयं सोचो, माननीय हाई कोर्ट अगर सख्त टिप्पणी करता है और कहता है इसको विजिलेंस इसको सॉर्ट आउट करे, विजिलेंस किस पे जांच हो, और सरकार जो है, सरकार के मुखिया उसको बचाने की स्थिति में, मुद्रा में हो, तो आप स्वयं सोचो राज्य किस तरफ जा रहा है। एक भ्रष्ट मंत्री को बर्खास्त करने का कार्य इस समय हमारे मुखिया को करना चाहिए था, जो सरकार में इस समय मुख्यमंत्री के पद में है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। स्थितियां ऐसी बनी हुई, आप स्वयं सोचो, इससे क्या, किस तरफ ये सारा दे रही है ये सारी चीजें, आप स्वयं सोचिए गरिमा जी। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि स्थितियां बिल्कुल ठीक नहीं हो, और सरकार भी अगर बेहतर कदम उठाएगी तो कहीं ना कहीं जो पुलिस महकमा है उस पर लगाम लगेगी। कुलदीप जी के पास एक बार फिर से जाएंगे, सुनीता जी का नेटवर्क नहीं आ रहा है, उनसे बात नहीं हो पा रही है। कुलदीप जी, उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी और सरकार के बीच में सामंजस्य को लेकर कई बार हमने खुद चर्चा भी की हो, और खूब वो पूरा मामला चर्चा में भी बहुत रहता है। क्या वाकई में ऐसा होता है? क्योंकि कई बार जब हम सरकार के प्रतिनिधियों से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, तो वो ये हवाला देते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स उनके सुनते नहीं है, या पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो उनकी नहीं मानते। ऐसा क्यों होता है? और क्या ये जो फिलहाल अपराध बढ़ रहा है, इस मामले में भी पुलिस महकमा सुनने को तैयार नहीं है, या सरकार की ओर से ही सख्त कदम उठाए नहीं जा रहे? क्योंकि अगर मुख्यमंत्री चाहेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि इस तरीके की घटनाओं पर लगाम नहीं लगेगी। आप पुलिस सख्त कर दीजिए, देखिए कैसे इन चीजों पर लगाम लगती है। आंकड़ा बढ़ रहा है तो इस पर तो विचार करना चाहिए ना। एनसीआरबी की रिपोर्ट में भी हमने देखा उत्तराखंड मतलब रेप के मामलों में ही जाने कितने गुना आगे बढ़ चुका है। तो ये सारी चीजें क्या सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में चर्चा का विषय नहीं रहती? सर अनम्यूट कर लीजिए। क्षमा कीजिएगा। हाँ, देखिए, ब्यूरोक्रेसी जवाबदेह होती है सरकार के लिए, और सरकार जवाबदेह होती है जनता के लिए। ठीक है, और जब ये जवाबदेही कटघरे में होती है तो ये तमाम परिस्थितियां पैदा होती है। ठीक है, उत्तराखंड बड़ा शानदार प्रदेश है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये शांति प्रिय प्रदेश है, क्योंकि पहाड़ के लोग शांति प्रिय लोग, लेकिन पहाड़ के लोगों का शौर्य कम नहीं है। ये भारत देश का एकमात्र राज्य है जिसमें मात्र 13 जिले हैं, और 13 जिलों के इस राज्य में 2 मंडल हैं, और दोनों मंडलों में भारतीय सेना में 2 अलग अलग रेजिमेंट हैं, गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट। ठीक, एक पूरी यूनिट यहां से जाती है, 2 अलग अलग यूनिटें यहां से जाती हैं। बीएसएफ यहां पर है, सीआरपीएफ यहां पर है, आपने देखा होगा कि तमाम कोस्ट गार्ड्स के लोग यहां पर हैं, एयरफोर्स के लोग यहां रहते हैं, पुलिस में लोग यहां पर हैं। जो लोग इस तरह के लोग होंगे वो कमजोर नहीं, लेकिन जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं इस तरह की हो गई हैं जिसने जनमानस के मन में अब ये डर पैदा कर लिया है कि कहीं आवाज उठाएंगे तो हमारे खिलाफ ही तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको जो ऋषिकेश वाला उदाहरण दिया, ठीक है, जिसमें कोई छानबीन नहीं हुई, जब बात उठी तो 11 बजे पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, आरोपी का पता नहीं था। ठीक है, तो इस तरह की घटनाएं, और उत्तराखंड में एक बड़ी समस्या क्या हो गई है कि यहां छोटी छोटी विधानसभाएं हैं, लोग सिर्फ अपनी विधानसभाओं तक सीमित हैं, उनको मालूम है कि विधानसभा में हमें जीतना है, और यहां तो 30-32 हजार में आप चुनाव जीत जाते हैं।
आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, बहुत ज्यादा वोट भी नहीं चाहिए। 30-32 हजार आपके वोट हैं, उनको संभाल के रखो, इतने में आपको जीत हासिल हो जाती है। ठीक है, जुगाड़ से आप मंत्री, संबंधों से आप मंत्री पद हासिल कर लेंगे। ठीक है, यही चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब ये सारी चीजें होंगी तो जवाबदेही किसके प्रति होगी? ठीक है, आज अगर उत्तराखंड में, देहरादून में, पलटन बाजार में एक स्थिति पैदा हुई तो ये किसकी गलती है? हम भी उस बाजार से गुजरते हैं, हम भी वहां से सामान लेते हैं, हमारे परिवार के लोग भी सामान लेते हैं, बहुत दिक्कत होती है। और चूंकि हम पत्रकार हैं तो थोड़ा सा एक दृष्टिकोण ये भी रहता है कि अगल बगल देख लें भाई, ऑब्जर्व करें कि व्यवस्थाएं किस तरीके की है। ठीक है, पुलिस नहीं दिखाई देती है भीड़ में, और वो बाजार चूंकि इतना प्रसिद्ध बाजार है और वहां पर आपको सारी चीजें मिलती हैं एक जगह पे, तो वहां मतलब ठस भीड़ होती है। ऐसी भीड़ जैसे आपको किसी राजनीतिक जनसभा में दिखाई देगी, उस तरह की भीड़ वहां पर होती है। ठीक है, लेकिन फुटपाथ पटे हुए हैं, जो लोग हैं व्यापार वहां पर आ रखे हैं, वो कौन है जो सामान बेचने आ रखे हैं? देखिए, एक चीज हमें समझने की जरूरत है, उत्तराखंड भी भारत में है, उत्तर प्रदेश भी भारत में है, दिल्ली भी भारत में है, तमाम राज्यों से मिलकर के ये राज्यों का संघ है भारत। ठीक है, हम अपने पड़ोसी के बिना, पड़ोसी अच्छा हो तो मोहल्ला अच्छा होता है, कॉलोनी अच्छी होती है, पास पड़ोस अच्छे रहते हैं। लेकिन वही अच्छा पड़ोसी अगर घर में घुस जाए तो चाय नाश्ते तक तो ठीक है, एक दिन रात का डिनर भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर वो लगातार आने लगे और चीजों को परेशान करने लगे तो उसी पड़ोसी से हम क्या करते हैं, पीछे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, संबंध खराब होते हैं। वही स्थितियां यहां पर बन गई। गलतियां जो प्रशासन की हैं, जिला पुलिसिंग की है, वेरिफिकेशन, आज अच्छे लोगों की वजह से, इन बुरे लोगों की वजह से कि अच्छे लोग प्रभावित हो रहे हैं, इन गलत लोगों की वजह से अच्छे लोग भी टारगेट में आ रहे हैं। वो अर्थशास्त्र का एक नियम है ना कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है जी। ये जो नियम है अर्थशास्त्र का, ये पूरे समाज पे निर्भर लगता है। वैसे ही बुरे लोग जो होते हैं वो अच्छे लोगों को समाज में दरकिनार कर देते हैं, उनको वहां से किनारे कर देते हैं। वही स्थिति हम देख रहे हैं इस समय। ठीक है, जो चीजें होनी चाहिए, मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ अपनी बात रखूंगा जी सर। उत्तर प्रदेश कई मामलों में नजीर होता है, चाहे शासन प्रशासन हो या पुलिसिंग। उत्तर प्रदेश पूरे देश के लिए नजीर होता है। और अब तो चूंकि योगी आदित्यनाथ की कई कार्रवाइयों को चाहे बंगाल हाईकोर्ट ने कहा हो या उड़ीसा, कई राज्यों की न्यायालयों ने भी इस बात को स्वीकारा है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। ठीक है, उन्होंने कोर्ट किया है बाकायदा। जो वहां पुलिस है वो राजनीतिक रूप से देखा जाए तो भाजपा के टाइम पर तो सारी पुलिस भर्ती नहीं हुई ना, योगी आदित्यनाथ के टाइम पर तो सारी पुलिस भर्ती नहीं हुई, ये पहले से पुलिसिंग चली आ रही है। ठीक है, लेकिन जब वहां का नेतृत्व जिस तरीके का है, उसने पूरी पुलिसिंग को टाइट करके रखा हुआ है। एक चोरी होती है और अपराधी एनकाउंटर में मारा जाता है। कुछ लोग, एक छात्रा, एक युवक युवती स्कूटर में जा रहे होते हैं, उस पर बारिश का पानी उछालते हैं, पूरा थाने से लेकर के डीसीपी रैंक तक के अफसर सस्पेंड हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। पूरी की पूरी चौकी सर, पूरी चौकी बदल गई। उत्तराखंड में इतनी बड़ा नाका होता है, थाना चौकी, मतलब बड़े अफसर तो छोड़िए, यहाँ थाना चौकी तक नहीं बदली गई। ठीक है, तो क्या मैसेज जाएगा? पुलिस ही एकमात्र मैसेज होती है जो सरकार का चेहरा होती है जनता में, क्योंकि पुलिस डेली डील करती है जनता को। तो जैसी पुलिस दिखाई देगी, जनता में सरकार के प्रति उसी तरीके की धारणा भी बनती है, और वैसा ही भय अपराधियों में भी बनेगा कहीं ना कहीं, अगर आप सख्त एक्शन लेंगे। उत्तर प्रदेश में आज ये हालात है कि अगर आप इस तरीके का काम करते हैं तो इतनी उदाहरण आपके सामने है, इतनी नजीर पहले ही पुलिस पेश कर चुकी है कि आपको वाकई में डर लगेगा इस तरीके की हरकत करने से पहले। किसी भी ऐसे अपराध को अवॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, बहुत अच्छे उदाहरण आपकी ओर से दिए गए कुलदीप जी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनीता विद्यार्थी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत मैम आपका, काफी देरी से आप आई। देखिए, सबसे पहले तो वैसे मैं आप ही की प्रतिक्रिया लेती हूँ इस मुद्दे पर, क्योंकि जवाबदेही सबसे ज्यादा आपकी ही बनती है, सत्ता में आप हैं। और मैम, एनसीआरबी के आंकड़े, आज ये विपक्षियों के आंकड़े नहीं है, मैं बार बार आपको स्पेशल कोट कर रही हूँ कि एनसीआरबी के आंकड़े हैं, किसी विपक्षी दल के नहीं, किसी भी प्रवक्ता के नहीं, किसी के भी नहीं है, किसी पत्रकार के नहीं है। इन पर तो विश्वास करेंगे ना मैम। 9 गुना मुझे जितना याद आ रहा है रेप के मामलों में वृद्धि हुई है। डकैती हो, दिन दहाड़े आपके यहाँ पर डकैती होती है, गलियों में जा रही लड़कियों के साथ में छेड़छाड़ हो जाती है। प्रदेश को हम देवभूमि कहते हैं और पर्यटन स्थल के नाम पर देश दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं। कई चीजों के लिए मशहूर है उत्तराखंड। क्या ऐसे बचाएंगे उत्तराखंड की इज्जत को हम? क्या कर रही है पुलिस आपके?
जी गरिमा जी, देखिए जिस प्रकार से ये घंटा घर की जो चोरी का मामला है ये सामने आया है, बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि घंटा घर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आपने देखा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, घंटा घर को एक हेरिटेज के रूप में हम सबने देखा है और उसका संरक्षण और संवर्धन किया है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 1948 में सरोजनी नायडू जी के माध्यम से इसका पूरा उद्घाटन हुआ था और ये बड़ा यूनिक प्रकार का एक ऐसा घंटा घर है जो 6 फेसेस है और 6 क्लॉक्स उसमें है। लेकिन जो अभी आप देख रहे हैं कि मैं खुद कल वहां पे जब हमारे नगर निगम आयुक्त वहां पे पूरी टीम लेकर पहुंचे थे तो मैं भी वहां पे उपस्थित थी और मैंने पूरा अंदर, क्योंकि निरीक्षण चल रहा था, पूरी समीक्षा हो रही थी कि क्या है क्या नहीं है, तो हमने वो सारी चीजें देखी वहां पे कि किस प्रकार से चारों तरफ कैमरास हैं, उसके बावजूद अगर चोरी हो जाती है तो देखिए ये बहुत गंभीर विषय है। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को जिस प्रकार से ये चैलेंज किया जा रहा है विभिन्न आयामों से, ये बहुत गंभीर है। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि पहले कभी ये चीजें हुई नहीं है तो हमें देवभूमि उत्तराखंड में जब ऐसी वारदातें सामने आती हैं तो हमको लगता है कि हम लोग अपने प्रदेश में हैं या नहीं है, क्योंकि बाहर तो हमने कई बार, हम दिल्ली जाते हैं, कई एनसीआर में जाते हैं, तो कई बार ऐसी चीजें, एक खौफ रहता है दिमाग में कि चोरी ना हो जाए, कोई गलत ना हो जाए, हम अवेयर रहते हैं हमेशा। लेकिन शांति प्रिय प्रदेश के अंदर इस प्रकार की वारदातें, जिस प्रकार अभी आप देख रहे हैं कि जो दुष्कर्म के मामले आ रहे हैं और महिला सुरक्षा को लेके तमाम इंतजाम होने के बाद भी ये बिल्कुल जैसे नेगी जी कह रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश की बात होती है तो वहां पे एनकाउंटर्स हो जाते हैं। देखिए ये व्यवस्थाओं को चैलेंज करना और इस तरीके की चीजें, क्योंकि एनकाउंटर भी आप देखिए कि एनकाउंटर तभी होंगे ना जब वो व्यवस्था के ऊपर आघात करने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो नहीं कि किसी चोर को पकड़ा और डायरेक्ट शूट आउट कर दिया। सुनिए, देखिए सुनीता जी, अगर आपने उनकी इस बात को सुना तो बहुत हल्के में लिया, मुझे लगता है वो एक उदाहरण था और ये बताने की कोशिश की गई कि देखिए किस तरीके की कार्यशैली रहती है। कुलदीप जी कुछ कह भी ना अपनी बात को करेक्ट, मतलब आपको समझाने के लिए मैं एक बार चाहती हूँ उनको सुन लें, आप फिर अपनी बात को पूरा करें। देखिए गरिमा जी, देखिए मैं कुलदीप जी के भाव से भी अग्री करती हूँ, लेकिन अगर हम ये सोचें कि धामी जी रातों रात योगी जी बन जाएं तो ये हम सब के लिए पॉसिबल कैसे होगा? आप खुद बताइए। आपका बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कहने का ना तो भाव था ना ही इसको कहने का कोई मकसद है। योगी जी भी आपके उत्तराखंड राज्य से ही उनका विशेष नाता है, वो वहीं से है। बात कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन कार्यशैली, और ये नहीं है कि योगी जी यहाँ पर है, यहाँ पर कोई भी होता, आप कार्यशैली सीखिए। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, आपके बाकी के अन्य प्रदेशों से भी अगर सीखा जा सकता है कोई बेहतर चीज तो वो सीखिए। और आपके प्रदेश की तो एक अलग पहचान है मैम, उत्तर प्रदेश में अपराधों का आंकड़ा कुछ और ही रहता था। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ कि देखिए यहाँ पे, वहां तो माफियों का जिस प्रकार से जो जमावड़ा रहता था तो वो वारदातें भी दिमाग में कहीं ना कहीं रहती थी। लेकिन हमारे उत्तराखंड में कभी इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई तो हमें सुनने में बहुत अटपटा लगता है, यहाँ रेप हो गया, यहाँ ऐसा हो गया। तो एक निश्चित रूप से खौफ रहना चाहिए और ये खौफ अब जरूरी हो गया है, क्योंकि माफिया जो है वो इस कदर, मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं से एक सॉफ्ट कॉर्नर उन्होंने उत्तराखंड को बनाया है। तो यहाँ पे रोक लगनी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, सॉफ्ट कॉर्नर, या हम कह सकते हैं कई बार तो ऐसी भी खबरें सामने आती है कि दूसरे प्रदेशों के माफिया भागकर उत्तराखंड में छिप जाते हैं। तो आप अपनी पुलिस को इतनी सख्ती क्यों नहीं सिखाते? हम ये नहीं कह रहे कि धामी जी को योगी जी बनना है, लेकिन कम से कम पुलिस की कार्यशैली तो योगी जी की पुलिस जैसी हो सकती है ना। और ये योगी जी की पुलिस नहीं, किसी भी प्रदेश की उठा लीजिए, जिसका काम बेहतर है आप वहां पर उठाइए, जहां भी अपराध पर पुलिस लगाम लगा पा रही है उसको उठाइए। एक बार कुलदीप जी को सुन लेंगे, उसके बाद आप अपनी बात को फिर पूरा कर लीजिएगा। एक बार सुन लीजिए वो क्या कह रहे थे। कुलदीप जी देखिए गरिमा, मैं कुछ उदाहरणों के साथ, क्योंकि आज मैंने कोई बात अपनी तरफ से एक पत्रकार के एनालिसिस के रूप में मैंने जो देखा है इस राज्य में, मैं उसी बात को रख रहा हूं। सारी चीजें फैक्ट है, मैं कोई विश्लेषण नहीं दे रहा हूं, ठीक है। उत्तराखंड में मैं देहरादून की बात करता हूं, एक आईपीएस हुए डॉक्टर सदानंद आते, ठीक है, सबसे ज्यादा केस सॉल्व हुए इनके टाइम पे, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स रहा इनके टाइम। उस एक आईपीएस हुई निवेदिता कुकरेती, ठीक है, सबसे ज्यादा क्राइम और सब इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ रिकवरी 70% से ऊपर की रिकवरी इनके टाइम पर हुई, ठीक है। एक आईपीएस हुए अरुण मोहन जोशी, पुलिस टाइट रहती थी। एक आईपीएस हुए केवल खुराना,
ये ज्यादा पुराने नहीं है, ये पिछले 8-10 साल के में जिन लोगों ने देहरादून में एसएसपी के रूप में काम किया है। मैं सिर्फ देहरादून का उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। हम लोगों को कई बार ना इंफॉर्मेशन आती थी, रात 2 बजे फोन आ रहा है, अरे यार वो कप्तान ना क्लॉक टावर के पास मीटिंग लेने के लिए आ गए, और रात को 2:30 बजे 2:30 बजे कप्तान वहां पे घंटाघर में आकर के सेट पे कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूँ रिस्पॉन्स टाइम चेक करने के लिए, पुलिस कितनी देर में पहुंच रही है, तमाम थानों की पुलिसिंग। मतलब शहर के बीच में शाम को, दोपहर में, रात के समय मीटिंग करते थे ताकि जनता में एक भरोसा पैदा हो सके कि ये पुलिस हमारे साथ खड़ी है, देखो पुलिस कैसे काम कर रही है, अधिकारी कितना टाइट है। मैंने पिछले 4 साल से एक भी अधिकारी घंटाघर पे खड़ा नहीं देखा, एक अधिकारी नहीं देखा है मैंने। मैं रोज उस रास्ते से गुजरता हूं क्योंकि मेरा रास्ता ही वही, ठीक है। आप मुझे यह देखिए, यहाँ पे सरकार की प्रवक्ता है, भाजपा की प्रवक्ता है, देहरादून में एसपी ट्रैफिक कौन है? नहीं है। एसपी क्राइम कौन है? नहीं है। बताइए तो देहरादून हरिद्वार में लगाम एसपी ट्रैफिक कौन है? बहुत बड़ी बात है। उधम सिंह नगर में कौन है? एसपी क्राइम कहां है? क्यों नहीं है? एसएसपी जिले के कप्तान क्यों नहीं फील्ड में आ रहे हैं? बिल्कुल, ये कम से कम बिल्कुल। देखिए अब सोचिए ना, लगाम लगाने वाला ही कोई नहीं है कि कहीं कप्तान साहब आ जाएं और ऐसा ना हो हम सस्पेंड हो जाएं। ड्यूटी पर होते थे, यहाँ गश्त देखने को नहीं मिल रही है आजकल, वरना रात को कई बार हमें पुलिस के हुटर की आवाज सुनाई देती थी, तो एक रहता था कि अब मन में कि अच्छा चलो। आज की डेट में गरिमा, अगर मैं यहाँ आपके स्टूडियो में बैठ करके मैं ये डिबेट कर रहा हूं, तो अगर देहरादून के सबसे मतलब हार्ट ऑफ द सिटी और सबसे ज्यादा खुले इलाके, जो चारों तरफ से सड़कें हैं, खुला इलाका है, क्लॉक टावर, अगर उसमें चोरी हो सकती है, और वो भी कहां, जब 20 फीट ऊंचा है, 20 फीट ऊंचा है, चारों तरफ सीसीटीवी है, उसके ठीक नीचे पुलिस की गुमटी है, 100 मीटर आगे जाकर के पुलिस का कोतवाली है, 200 मीटर आगे जाकर के आईजी रेंज, और बिजी एरिया है। सबसे बड़ी बात, एक वेस्ट इलाका भी है, ऐसा नहीं है कि कोई सन्नाटे से चोरी हो। ये डर है कि कहीं मेरा घर सुरक्षित है या नहीं है। बिल्कुल, तो घंटाघर में ये हो सकता है, तो मेरा घर सुरक्षित है या नहीं है, मेरे बूढ़े माँ बाप सुरक्षित है या नहीं है, मैं इस डर में हूं। मैं बिल्कुल ठीक बात है। देखिए आपने अभी जो बातें कही ना कि यहाँ पर कई सारे ऐसी चीजें हैं, जो जिम्मेदार हैं वो पद खाली है, तो ये काम करना तो सरकार की जिम्मेदारी है, अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो विपक्ष जो बातें कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है सुनीता जी। गिरिराज जी को एक बार सुनेंगे, उसके बाद आपके पास में आएंगे। गिरिराज जी, यानी विपक्ष की बात ठीक है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है, चुप्पी साधे बैठी है। गरिमा जी, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको अभी मैं कुलदीप जी को भी सुन रहा था, बड़ी बारीकी से उनका जो एनालिसिस होता है, बिल्कुल बड़े अच्छे उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं, उनको सुनने की इच्छा होती है। गरिमा जी सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके प्रवक्तागण हो चाहे इनकी लीडरशिप हो, वो क्लेरिफिकेशन पे क्लेरिफिकेशन दिए जाते हैं और साथ में सवालों से बचने की कोशिश करते हैं इनके प्रवक्तागण। आज सारी बातें बड़ी घुमा फिरा के हो रही हैं। आज स्थिति यह है, प्रदेश में 7 वर्षों से आप शासित हैं, भाजपा रूल कर रही है, सवाल जो बनते हैं वो भाजपा से बनते हैं। गरिमा जी, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, कानून व्यवस्था अगर वाकई ध्वस्त बताई जा रही है विपक्ष के द्वारा, यह कॉमन मैन भी इस बात को बोल रहा है, जो सारी चीजें विजिबल है, दिन दहाड़े डकैतियां हो, स्वयं सोचो आप। आज अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि 9 राज्यों में, 9 पर्वतीय राज्यों में पहले पायदान पे भाजपा इसको महिला अपराध में ले आई है इस राज्य को, और शांति प्रिय और शांति का प्रतीक इसको मुखिया बता रहे हो, मुख्यमंत्री बता रहे हो राज्य के, कि राज्य वाकई जो है यहाँ पे तो देवता लोग वास करते हैं, वाकई देवताओं का वास है इस राज्य में। लेकिन भाजपा से सवाल इसलिए बनते हैं कि आज जो माहौल, जो आज क्रिएशन है सारी, आप देखिए आज सारी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पुलिसिंग की स्थिति क्या है, आप देखिए, आप क्या माहौल है। अभी जो कुलदीप जी सवाल रख रहे थे, बात रख रहे थे कि कोई अधिकारी नहीं दिखता है घंटाघर, आप सोचो, हार्ट ऑफ सिटी, सेंटर प्लेस है वो। गरिमा जी, अगर ये घटनाएं अगर वाकई हो रही हैं, देखिए जो हो रही है वाकई प्रैक्टिकली सब कुछ हो रहा है, दिख रहा है, तो आप स्वयं सोचिए सरकार इस प्रदेश को कौन सा पाथ, कौन सी दिशा इसको दिखाई जा रही है, इस प्रदेश को क्या माहौल इन्होंने बना दिया है। आज प्रदेश विकास शून्य की स्थिति में है। आज कोई प्रोग्राम अगर है, कोई अगर स्टेट प्लान से कोई इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं है कहीं। आज वाकई अगर ये विपक्ष के द्वारा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि बेरोजगारी चरम पे है, आप अपने इनकम ऑफ सोर्सेस कोई इरेज नहीं कर पाए आज तक, चाहे पारंपरिक खेती से हो, विलेज टूरिज्म से हो, हॉर्टिकल्चर से हो, फ्लोरिकल्चर से हो, फिशरी से हो,
जो सारी चीजें हो सकती हैं। ये मैं ऐड किया मैंने आपके सामने, आज टॉपिक का हिस्सा नहीं है गरिमा जी, लेकिन ये बातें आती हैं। अगर सरकार वाकई 7 वर्षों से शासित है तो ये सवाल बनते हैं। अगर हम लोग कहते हैं 2 और 7 के बीच का पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का जो कार्यकाल था उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है इस प्रदेश को, सिडकुल मिला है, तो वाकई प्रैक्टिकली उस समय इंफ्रा खड़ा हुआ था। हम इसलिए कहते हैं इस बात को। आज जो माहौल है, आज जो स्थितियां हैं जो इंडिकेट कर रही हैं, आज रुद्रप्रयाग की जो घटना है गरिमा जी, आज केदारनाथ जी में उपचुनाव होने जा रहा है, आज जो क्रिएशन भाजपा की है वहां पे सुनिएगा, आज जो माहौल वहां पे क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि आखिरी शस्त्र इनके पास जो ब्रह्मास्त्र होता है वो नफरत की राजनीति को पोषित करने वाले लोग हैं। ये माहौल नहीं चलने देगी। ये निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में अगर है तो असेंबली में भी जब डिबेट, हमारे जितने भी असेंबली में डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं विधायकगण, वो भी इस बात को पुरजोर तरीके से रखेंगे कि राज्य को हम सही दिशा देने की कोशिश अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जगाने का, आपकी जो सुप्तावस्था में सोई स्थिति में सरकार होती है उनको जगाने का कार्य विधायकगण भी करेंगे और यहां संगठन भी करेगा। हमारे यशस्वी जो हमारे अध्यक्ष जो करण महाराज जी, उनके नेतृत्व पूरा संगठन करेगा। ठीक है, सुनीता जी के पास में चलते हैं। सुनीता जी, अभी कुलदीप जी ने अभी साफ तौर पर कितने सारे पद गिना दिए कि ये पद खाली हैं, आप भी उस चीज़ को सुन रही थी, उस वक्त आप थी, तो ये बड़ी बात है कि मैम कैसे आप कह रही हैं कि हम, पहली बात तो उन्होंने, आपने पहले जवाब में उनकी बात को पकड़ा कि भाई धामी जी, योगी जी नहीं बन सकते, ठीक है, लेकिन क्या ये पद नहीं भरे जा सकते? जब सोचिए एक जिम्मेदार व्यक्ति, जवाबदेह व्यक्ति की तैनाती ही नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार भी कौन है? अगर आप सही तरीके से आज आप यहाँ पर बैठकर कह दें कि हम इस मामले में एक्शन लेंगे, लेकिन किस पर लेंगी? ये भी तो बड़ी बात है ना जी। मैंने ये कहा कि कुलदीप राणा जी ने जो बात कही कि योगी जी एनकाउंटर्स मतलब वहां पे उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर्स हो जाते हैं और यहाँ ऐसा नहीं है, या खौफ जो है उस तरीके का माफियों को नहीं है। देखिए, मैंने सिर्फ व्यक्तित्व की बात की थी, लेकिन कार्य प्रणाली निश्चित रूप से कड़ाई से हम लोगों को आगे हमने इन चीजों को रखा है। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी भी ऐसे ही धाकड़ धामी नहीं है, जहाँ पे भी देखिए वारदातें होती हैं, हम लोग कांग्रेस की तरह उनको हार पहना के छिपाते नहीं है, हम उनको गिरफ्तार करके जेलों में। अभी देखिए कांग्रेस पर, अभी कांग्रेस पर नहीं आते सुनीता जी, थोड़ा सा मैंने दूसरा कुलदीप जी का दूसरा जवाब अगर आप सुनती, ऑफिसर नहीं है, वो नहीं है। देखिए अजय सिंह जी यहाँ पे एसएसपी हैं और उनके अंतर्गत सारी जो पुलिस फोर्स है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जिस प्रकार के माफिया चैलेंज दे रहे हैं और जो इस तरीके के जो माफिया हैं उनके लिए हमें स्मार्ट पुलिसिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है और मजबूती के साथ में सुरक्षा देना हमारा कार्य है और हमारी सरकार सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है, हमारी प्रायोरिटी है ये। लेकिन यहाँ पे ये चीजें मत देना कि आपकी वजह से ये नहीं हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर कहीं पे राणा जी को लगता है, राणा जी के माध्यम से ये बात पता चली कि यहाँ पे तो क्राइम एसपी क्राइम ही नहीं है कोई, तो देखिए मुझे अभी इस वक्त मुझे ये जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि यहाँ पे कुमार जी हुआ करते थे जो ऐसे क्राइम का पूरा देखते थे, अभी चेंज हुए हैं, कौन बने हैं। मैटर ये करता है कि हमारी जो शासन प्रशासन है और जो हमारा पुलिसिंग डिपार्टमेंट है, वो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो किस तरीके की पुलिसिंग शहर के अंदर कर रहा है। और यहाँ पे देखिए, कोई भी किसी भी प्रकार का माफिया हो, कोई भी हो, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। जो भी ये सोचे कि हमारे यहाँ पे आके हम उत्तराखंड, बिल्कुल ठीक बात है, आप ये कह रहे हैं कि हम भाई आगे से कार्रवाई करेंगे, ये सारी बातें आपके ठीक है, आपका कहना बिल्कुल बड़ा स्वाभाविक है। इसके अलावा आपके पास कोई और जवाब भी नहीं है, और आप ही नहीं, आपकी जगह पर कोई भी होता तो यही जवाब देता। देखिए गरिमा जी, सभी लोग देखिए ऐसा है, सभी को सुरक्षा चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि और दूसरी बात ये कि अभी आपने कहा ना कि हम पर आरोप मर दिया गया, ये आरोप आप पर नहीं लगाया जाएगा तो क्या किस पर? क्या कांग्रेस से हम पूछे कि चोरी की घटनाएं क्यों बढ़ रही है? क्या कांग्रेस से हम पूछे कि आंकड़े अपराध के क्यों बढ़ रहे हैं? टाइम में जो डीजीपी इनके टाइम की मैं आपको बता दूं गलत बात है ये नहीं करना चाहिए कि उनके वक्त पर इतनी घटनाएं होती थी। आप एनसीआरबी के उस आंकड़े पर कुछ बोलेंगी? मैंने कहा ना 9% रेप की घटनाएं बढ़ी हैं उत्तराखंड में। उन्होंने की उनकी प्रमोशन की जगह उनको डिमोशन सुनीता जी, राजनीति से आगे बढ़िए, राजनीति से आगे बढ़िए। आप कह रहे हैं कि उनके वक्त पर इतनी घटनाएं थी, मैंने आपको आंकड़ा एक बताया और पहले ही कह दिया था कि ये एनसीआरबी का है, ना कि कांग्रेस का या किसी पत्रकार का जो आपको पक्षकार लगता हो।
तो उसका आंकड़ा नहीं है। इस आंकड़े पर आप नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी। वो जितनी घातक हमारी, देखिए, और चोर भी चोरी करेगा ना, डकैत डकैती डालता है, उस वक्त ये नहीं देखता कि आप बीजेपी से हैं या कांग्रेस से हैं। तो इसमें कम से कम उत्तराखंड के नागरिक होने के नाते भी आप ये बात करिए। यहाँ पर सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर आप बोल रही होंगी इस पैनल पर, लेकिन घटनाएं सबके साथ हो सकती हैं। ऐसा सोच रहा है कि मैं नेता हूं और मैं फलाने माफिया को संरक्षण दे दूंगा या फलाने घुसपैठियों को संरक्षण दे दूंगा, अवैध अतिक्रमण करा दूंगा, मैं ये गलत काम करा दूंगा, और फिर मैं हरिद्वार में गंगा नहाने चला जाऊंगा, तो ये सब चीजें तो होंगी नहीं। ये तो इनके हरीश रावत भी सुन ले अच्छे से और गिरिराज भी सुन ले। यहाँ पे जो चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा कार्य है कि कहीं पे अगर पुलिस का कमी कहीं पे नजर आती है, हम उसको दुरुस्त करें। वहां पे नेचुरली अगर कोई थाना इतना कैपेबल नहीं है कि चोरों को पकड़ सके या घटनाओं को अपने इर्द गिर्द होने से रोक सके, तो यही है ना कि जल्द से जल्द इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लगे, ताकि जो देवभूमि, जिस प्रदेश को हम कहते हैं और शांतिपूर्वक प्रदेश है, वो वहां का वातावरण वैसे का वैसा बना रहे। उम्मीद है कि आप जो बातें कह रही थी इन पर अमल भी करेगी आपकी पार्टी, और अपराध पर नियंत्रण होगा और पुलिस महकमे की कार्यशैली पर बहुत सुधार होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे बढ़ रहे अपराधों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से घंटाघर की घड़ी और उसके पार्ट चोरी हो गए, उसके बाद लगातार ये मुद्दा जो है वो चर्चा का विषय बना और विपक्ष ने इस मुद्दे को घेरा और सरकार से सवाल पूछे कि आखिर बढ़ते अपराधों पर लगाम कब लगेगी। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।